नमस्कार। आइए। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबको नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, सीढ़ियां हमारे जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सीढ़ियों के बिना हम अपने स्तर से ऊपर नहीं जा सकते। विश्व में किसी भी सफलता को पाने के लिए सीढ़ियों हमारे ऊपर है कि हम कौन। हुनर की सीढ़ी प्रगति हासिल करवाती है और ज्ञान की सीढ़ी जो है उन्नति में सहायक बन जाती है। केबीसी का खेल भी एक सीढ़ी है और इस सीढ़ी के 16 सवाल जीवन की वो 16 सीढ़ियां हैं जिन पर रखा गया एक एक कदम जीवन की असफलताओं को एक एक करके मिटाता चलता है और एक सफल भविष्य की नींव को भी वो बनाता चलता है। अगर हमारे 16 सवालों को वाकई एक एक सीढ़ी मान लिया जाए तो मेरे सामने बैठी अनुपा दास जी ने कल तक 8 सीढ़ियां चढ़ ली थी, 80,000 रुपए हासिल कर लिए थे और इनकी सभी लाइफलाइन जो हैं वो सुरक्षित हैं, जीवित। हम सब की उम्मीद है कि अनुपा जी जिन सीढ़ियों से चढ़कर इस मंच पर आई हैं वो आज इनके लिए सफलता की सीढ़ी साबित हो। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरा नाम अनुपा दास है, जगदलपुर बस्तर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ। मैं शिक्षिका के तौर पे काम करती हूँ। 2019 में मम्मी की तबीयत खराब हुई, डायग्नोसिस हुआ कि कैंसर 3rd स्टेज का है। और मम्मी की कंडीशन उसमें बिल्कुल भी सही नहीं थी, मतलब वो पानी तक नहीं पी पा रही थी। उस दिन यदि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते तो शायद आज मम्मी नहीं होती। मम्मी के ट्रीटमेंट में जो खर्च हुआ उसने हमारी पूरी सेविंग्स को खत्म कर दिया। केबीसी में जितनी धनराशि जीतूंगी उसका 90% आने वाले समय में मम्मी के इलाज में ही खर्च होगा। माता जी कैसी हैं आज? सर अभी ठीक है। ठीक है जी, बात की आपने रात को? हाँ, रात को बात की थी मैंने। जी। कार्यक्रम देखते हैं वो हमारा कि नहीं है? हाँ, रेगुलरली। मेरे फादर और मदर जो हैं आई थिंक एक सीजन भी उन्होंने, एक एपिसोड भी वो कभी नहीं छोड़ते। वाह क्या बात है। तो अनुभा जी अब गेम की शुरुआत करेंगे। साथ में इनके कंपेनियन आए हुए हैं जिनका नाम है श्रीनिवास माधव राव जो इनके ब्रदर इन लॉ हैं। नमस्कार करता हूँ, स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर। ओके, 8 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है। आज के खेल में थोड़ा सा एक परिवर्तन यही कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका परिचय मैं आपको दिलवा देता हूँ। देवी सज्जनों, एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं शौर्य चक्र से सम्मानित कर्नल वेम्बू शंकर जी। ये एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं। कर्नल साहब प्रोजेक्ट संबंध नाम से एक अभियान चलाते हैं जिससे कि शहीद जवानों के घर वालों को वो अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए वो सहायता मिल सके। ये हमारे साथ चेन्नई से लाइव जुड़ेंगे। कर्नल साहब एक बार फिर हमारे सामने प्रकट होइए। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं हम। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया सा के लिए आप और टीचर्स के लिए मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग, तो ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। शुरू किया जाए अनुभव जी? चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ अनुभव जी। तो आज का पहला प्रश्न है नवा प्रश्न। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित है। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। अनुभा जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? Which of these planets is the largest? ऑप्शन सुनिए। ए मार्स, बी वीनस, सी मरकरी या डी अर्थ। मंगल, शुक्र, बुध या पृथ्वी। सर बी शुक्र की पृथ्वी। की पृथ्वी है सर, डी पृथ्वी होगा इसका आंसर।
डी पृथ्वी, हाँ ताला लगा दिया जाए। जी सर, बिल्कुल। डी पृथ्वी पर ताला लगाया जाए। आगे पीछे सोच समझकर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये पृथ्वी जो है वो शुक्र से थोड़ी बड़ी है और मंगल के आकार से लगभग दुगनी है। अर्थ, धरती, पृथ्वी वो सबसे बड़ी। ओके, आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। जी सर। अनुपा जी, इसी तरह मुस्कुराती रहिए आप। जी बहुत सुंदर तरीके से खेल रही हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल सोच समझकर खेलिएगा, चांस मत लीजिएगा। जी। सही उत्तर आए तो ही बोलिएगा, वरना लाइफ लाइन है उनका इस्तेमाल कीजिएगा। जी गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 जी पे। सर। ओके, ख्याल रखो। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं अनुपा जी। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। स्कीट और ट्रैप किस ओलंपिक खेल की स्पर्धाएं हैं? स्कीट एंड ट्रैप आर इवेंट्स इन विच ओलंपिक स्पोर्ट? ओके, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए आर्चरी, बी शूटिंग, सी जैवलिन थ्रो या डी सर्फिंग। तीरंदाजी, निशानेबाजी, भाला फेंक या सर्फिंग। स्कीट और ट्रैप। सर मुझे इसके विषय में कुछ आइडिया नहीं है। ओके। मैं लाइफलाइन यूज कर रही शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। कौन सी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? हूँ। सर वीडियो कॉलर। वीडियो कॉल फ्रेंड। ओके, अनुपा जी, आपने कुछ नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती थी। ये है वो नाम। नाना है, गुड़िया है, पीयूषा है, मोनिता दीदी है, उमेश है। क्या लगता है आपको किन के पास इसका सही उत्तर होगा? शायद- स्पोर्ट्स से संबंधित है ये। जी जी, पीयूषा के पास, मेरे फूफा जी के पास, पीयूषा के पास। पीयूषा जी जी, कौन है ये? ये मेरे फूफा जी, मेरे बुआ जी के हस्बैंड हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, जी जी, पीयूषा जी। हाँ पीयूषा, जी, हम लोग उड़िया में फूफा जी को पीयूषा बोलते हैं सर। ओह अच्छा अच्छा, ओके। जी। पीयूषा जी को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल करेंगे हम इनके साथ। क्या कर रहे हैं आजकल? सर ये एडवोकेट हैं। अच्छा, जी। पीयूषा जी प्रणाम करता हूँ आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कर दीजिए। और पीयूषा जी, मेरे सामने हॉट सीट पर अनुपा जी बने हैं जी और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मदद मांग रही हैं। जी जी तो अनुपा जी अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगी, आपको 45 सेकंड के अंदर बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। जी जी। अनुपा जी, आपका समय शुरू होता है अब। पीयूषा, स्कीट और ट्रैप कु खेल ओलंपिक खेल रो स्पर्धाची कहतो। स्कीट एंड ट्रैप ओलंपिक खेल। ऑप्शन अछि तीरंदाजी, निशानेबाजी, भाला फेंक, सर्फिंग। आर्चरी, शूटिंग, जेवलिन थ्रो, सर्फिंग। आर्चरी, शूटिंग, जेवलिन थ्रो एंड सर्फिंग। स्कीट एंड ट्रैप ओलंपिक खेल रो स्पर्धा। आर्चरी और निशानेबाजी, भाला फेंक, शूटिंग और जेवलिन थ्रो और सर्फिंग देगी। मेरे ख्याल से वो है भाला फेंक। भाला फेंक। स्कीट एंड ट्रैप। एक और लाइफलाइन ले सकती हैं अगर आप चाहें तो। 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन है। स्कीट एंड ट्रैप। निशानेबाजी। सर और एक लाइफ शांत 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 हो जाएं, चल पड़ी जी। एक और लाइफलाइन लेंगी। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ओके, इसे अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। अब अनुपा जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। जाने से पहले हमें सही उत्तर बताना होगा, तो किसी एक को गेस कीजिए। सर निशानेबाजी। बी निशानेबाजी, बी शूटिंग पे ताला लगाया जाए। अरे देवी जी, ये सही होता अगर आप बोल देती तो। इन ट्रैप शूटिंग पार्टिसिपेंट्स यूज शॉटगन्स फॉर शूटिंग एट सॉसर शेप, प्लेट की तरह होता है। Clay targets flung into the air from a spring device called a trap. वो जिस जगह से निकलता है वो एक स्प्रिंग डिवाइस होती है, वहां से उसको फेंका जाता है।
उसको ट्रैप बोलते हैं। दोनों तरफ से आ सकते हैं स्किड और दोनों को आपको गोली मारना पड़ता है। तो ये आपकी चतुराई जो है बंदूक से मारने की, उसका एक टेस्ट होता है। ओके, तो आपने फ्लिप द क्वेश्चन कहा था। इस प्रश्न को अब हम हटा देंगे और यहाँ पर जो सूची है, हमने आपसे पूछा था कि किसी एक विषय को चुने आप। ये है सूची। क्या था विषय आपका? सर, माय सिटी माय स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। ऑलराइट, कविता महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और माई सिटी माई स्टेट के आधार पर अनुभा जी के सामने अगला प्रश्न रख दीजिए। ये आ गया है आपका फ्लिप द क्वेश्चन। माई सिटी माई स्टेट के आधार पर 18वीं शताब्दी में बिलासपुर पर मराठों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले ये क्षेत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? बिलासपुर was the capital of which kingdom until it was captured by Marathas in the 18th century? ये रहे आपके ऑप्शंस। A. पाला किंगडम, B. गौड़ा किंगडम, C. गोंड किंगडम या D. बहामनी किंगडम। बिलासपुर। सर, पाल साम्राज्य, गौड़ा साम्राज्य, गोंड साम्राज्य होना गोंड चाहिए। साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। क्या कह रहे हैं आप? सी गोंड साम्राज्य। गोंड साम्राज्य। सी, हाँ। सी गोल्ड किंगडम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और जीत गए आप 3,20,000 रुपए। 18वीं शताब्दी में बिलासपुर पर मराठाओं के अधिकार से पहले यह क्षेत्र गोंड साम्राज्य की राजधानी थी और उसके बाद यह क्षेत्र 1818 तक नागपुर के भोंसले राजाओं के नियंत्रण में था। 1818 में अंग्रेजों ने रघुजी तृतीय की ओर से उस क्षेत्र का प्रशासन शुरू किया। वो इसलिए क्योंकि वो नाबालिग थे। जी सर। आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए अनुभा जी। और आपको मालूम है कि जब 3,20,000 रुपए जीतने के चेक आ जाता है आपके नाम, ये रहा 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। इसे यहाँ छोड़ देता हूँ और खेल के बारे में कुछ सूचना देता हूँ आपको। एक तो ये जो चल पड़ी जी है शांत हो गई, आपके पास अब समय है। हमारा जो सप्तकोटि द्वार है, 16वां प्रश्न जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। ये जो 11वां प्रश्न आएगा आपके सामने, हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे कहते हैं खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर मान लीजिए गलत भी हो गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं। निश्चित रूप से आज आप 3,20 ले जाएंगे यहाँ से, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और जीते यहाँ से, क्योंकि माता जी के इलाज के लिए जो है वो भारी रकम लगेगी। पूछना बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन पूछ ही लेते हैं। इलाज के लिए कितना धनराशि जरूरत पड़ती है? सबसे पहले जब डायग्नोस होने के बाद डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा था कि किस एरिया में ये एक्चुअल में कैंसर है या कोई दूसरी चीज़ है। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक तो कुछ बायोप्सी के बिना हम बता नहीं पाएंगे। जब ऑपरेशन हुआ तो मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हुई और बायोप्सी की रिपोर्ट भी लगभग 20 दिन तो लगती ही है। जी हाँ जी हाँ। जब वो आई तब तक मम्मी की और थोड़ी परेशानी में आ गई थी और तब तक पता चल गया था कि 3rd स्टेज का गॉल ब्लैडर का कैंसर था। उनके पेट में लिक्विड आ रहा था, उसको एसाइटिस बोलते हैं इनकी मेडिकल की लैंग्वेज में। तो उसके कारण बहुत समस्या हो रही थी, पर हो ये रहा था कि उसकी मात्रा कम नहीं हो रही थी। उस बीच में उसको बंद करने के लिए एक ऑपरेशन भी हुआ, पर वो उतना काम भी नहीं आया उस ऑपरेशन का। तो अभी क्या चल रहा है? अभी उनका स्वास्थ्य अभी संभला हुआ है? हाँ सर, संभला हुआ है, क्योंकि कुछ कीमो हुए हैं, रेडिएशन कंप्लीट हो गया है, अभी 2 कीमो लगभग बचे हैं, तो वो आने वाले समय में डॉक्टर डिसाइड करेंगे। वो भी आप यहीं मुंबई में करवाएंगे? जी जी सर, वही डॉक्टर के पास। तो उसमें खर्चा तो होगा ही काफी। हाँ सर, उसमें तो ये सब चीजों में सर आप खर्चे कुछ बोल ही नहीं सकते। खर्चे की ओर नहीं ध्यान जाता है। जी जी, सिर्फ ये लगता है कि पेशेंट जो है। बिल्कुल सही कहा। ऑलराइट, तो अनुभा जी, हमारी शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं सब आपके साथ हैं। आपकी माता जी स्वस्थ रहें, यही हमारी आशाएं भी हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। 6,40,000 रुपए मिल जाएंगे यदि आपने सही उत्तर दिया। खेलिएगा जरूर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन है आपके पास, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। उड़ीसा के इनमें से किस जगह के बारे में यह माना जाता है कि कलिंग का युद्ध यहीं लड़ा गया था? Which of the following places in Odisha
is believed to be the site where the Kalinga War or Kalinga War was fought? A. Dhauli. B. Balasore. C. Sambalpur. D. Jharsuguda. सर इसका उत्तर ए धौली है। धौली है? जी सर। श्योर है? बिल्कुल सर। कॉन्फिडेंट? हाँ सर। लगा दे ताला? जी सर, कलिंग। ए धौली पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। या बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। सर यहाँ फेमस धौली का शिलालेख है। अच्छा। जिन्होंने अशोक ने उसे लिखवाया था। ये जब राज्य नया बना तो उन्होंने अपने नागरिकों के लिए कुछ रूल बनाए थे, वो वहाँ के शिलालेख में उत्कीर्ण है, वो लिखा लिखे हुआ हुए है। हैं, आज भी है? जी सर, उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। तो उसमें यही है कि राजा प्रजा के लिए पिता तुल्य है, और कलिंग युद्ध के बाद तो उनका हृदय परिवर्तन हो ही गया था। जी हाँ, जी अशोक हाँ, का। जी। तो अशोक के हृदय परिवर्तन के बाद वो सिर्फ अपनी जनता के बारे में सोच रहे थे, ये मैसेज था उसमें। जी। और उसके बाद अशोक स्तंभ भी बनाया, और भारत का जो चक्र है वो भी वहीं से उत्पन्न हुआ। ओके, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न। जी सर। हमने देखा है कि जब आपको प्रश्न का उत्तर मालूम होता है ना, तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, वो हमको बता देती है कि शायद आप सही हैं। ओके, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिव पुराण के अनुसार इनमें से किसके श्राप के कारण भगवान विष्णु पत्थर का रूप धारण कर गंडकी या गंडकी नदी के जल के निकट निवास करते हैं? हिंदी में गंडकी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसको लिखते हैं गंडकी। According to the Shiva Puran, due to whose curse did Lord Vishnu take the form of a stone and live near the Gandaki river या Gandaki river? A. देवी लक्ष्मी. B. देवी तुलसी. C. लॉर्ड शिव. D. लॉर्ड ब्रह्मा. हिंदी में बताता हूं, देवी लक्ष्मी, देवी तुलसी, भगवान शिव या भगवान ब्रह्म। शिव पुराण के अनुसार इनमें से किसके श्राप के कारण भगवान विष्णु पत्थर का रूप धारण कर गंडकी नदी के जल के निकट निवास करते हैं? सर इसका आंसर बी, देवी तुलसी है। श्योर है? जी सर, गंडकी नदी के पत्थर से इसलिए शालिग्राम का निर्माण होता है, और जब भगवान विष्णु का पत्थर रूप है उसको शालिग्राम ही कहते हैं। सुंदर तरीके से आपने इसका विश्लेषण भी कर दिया है। क्या किया जाए? सर लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगा दें? जी सर। बी, देवी तुलसी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। हिंदी में शायद गंडकी लिखते हैं। गंडकी नदी। हाँ, गंडकी लिखते हैं, अंग्रेजी में गंदकी बोलते हैं उसको। ऑलराइट, अंग्रेजी और हिंदी में बहुत सारा फर्क हो गया है। अनुभा जी, हमारी शुभकामनाओं के साथ मैं अगला प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। जी सर। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस निर्वाचन क्षेत्र का क्या नाम है जहां से वीडियो क्लिप में नजर आ रही इस राजनेता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी? हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। What is the name of the constituency from which the politician seen in this video clip won the 2019 लोकसभा इलेक्शन? ये वीडियो दिखाया जाए। वो जब तक एम्स बनकर तैयार होगा उसमें कुछ वर्षों का समय लगेगा, तो जब तक वो आपको बिल्डिंग फुल फ्लेजेड नजर नहीं आएगी और आप उसमें जाकर अपना इलाज करवा नहीं पाएंगे, तब तक आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा। और मैं इतना ही कहूंगी कि स्वास्थ्य एक दिन का विषय नहीं होता है। हमने शुरुआत कर दी है, हमने नींव रख दी है, इमारत बनके तैयार होगी, कुछ समय लगेगा, धैर्य रखिए। देख लिया? जी सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए, कोटा। बी, बदलापुर। सी, मिर्जापुर। डी, जमतारा या जामताड़ा। कोटा। पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये कौन है। जी। 2019 लोकसभा इलेक्शन में कौन सी कंस्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र का आपको बताना है। कोटा तो नहीं लग रहा है। दो लाइफलाइन है आपके पास अनुपा जी। एक है 50-50 और दूसरा है आस्क द एक्सपर्ट।
अच्छा क्या चल रहा है आपके मन में? सर मैंने इनको देखा है बट मुझे ध्यान बिल्कुल नहीं आ रहा है। एम्स की बात हो रही है। उस निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्र जी क्या नाम है जहां से वीडियो क्लिप में नजर आ रही इस राजनेता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की? जीत हासिल की थी। बदलापुर। बदलापुर से कौन है? जामताड़ा। दो लाइफलाइन है आपके पास अनुपा जी, अगर आपको ज्यादा कष्ट हो रहा हो। सर लाइफलाइन यूज कर जी आस्क द एक्सपर्ट। जी आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन कह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए और कंप्यूटर महाशय इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क करवाइए। कर्नल साहब आपकी बारी आ गई। नमस्कार एक बार फिर। नमस्कार। कर्नल साहब एक प्रश्न के उत्तर में फंस गई हैं अनुपा जी और आपसे मदद मांग रही हैं। तो ये जो प्रश्न है ये एक वीडियो पर आधारित है। ठीक है। कैन वी शो द वीडियो टू कर्नल साहब? वो जब तक एम्स बनकर तैयार होगा उसमें कुछ वर्षों का समय लगेगा। तो जब तक वो आपको बिल्डिंग फुल फ्लेजेड नजर नहीं आएगी और आप उसमें जाकर अपना इलाज करवा नहीं पाएंगे, तब तक आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा। और मैं इतना ही कहूंगी कि स्वास्थ्य एक दिन का विषय नहीं होता है। हमने शुरुआत कर दी है, हमने नींव रख दी है, इमारत बनके तैयार होगी, कुछ समय लगेगा, धैर्य रखिए। देख लिया कर्नल साहब वीडियो? देख लिया। देख लिया आपने। 4 ऑप्शंस हैं और 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। रेडी कर्नल साहब? या ये रहा प्रश्न। उस निर्वाचन क्षेत्र का क्या नाम है जहां से वीडियो क्लिप में नजर आ रही इस राजनेता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी? तैयार हो जाइए, 60 सेकंड के अंदर उत्तर देना है। ये रहे विकल्प आपके सामने। ए कोटा, बी बदलापुर, सी मिर्जापुर, डी जमतारा या जामताड़ा। ये जो पॉलिटिशियन थे वो अनुप्रिया पटेल थे। ये एक्चुअली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ थे। 2016 से 19 के बीच में थे ये अपना दल के एक सदस्य थे और वो भी एम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी मिलता है। तो ये मिर्जापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे। तो ये सी मिर्जापुर है और ये आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं, सी मिर्जापुर। श्योर है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारी भूमिका भी बता दी जी, इन्होंने, जी, आगे बहुत पीछे अच्छे से सब। आपने बता दिया। क्या करना चाहेंगे? के साथ ही जाऊं। जी साथ जाएंगे। जी सी पे लगाएं ताला। जी सर। सी मिर्जापुर पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर महाशय। कर्नल साहब आप बिल्कुल सही हैं, बधाई। और आपको उन्होंने जितवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेल डन कर्नल साहब, थैंक यू सो मच। अनुप्रिया पटेल, जैसा कि अभी कर्नल साहब ने बताया, वर्तमान में अपना दल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2019 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। जी सर। 25 लाख रुपए जितवा दिए कर्नल साहब ने आपको। जी सर। वाह क्या बात है। अब आ गया है 50 लाख रुपयों का प्रश्न। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। IAOS बेंगलुरु द्वारा प्रकाशित पुस्तक लीलावतीज डॉटर्स में इनमें से किस पर वर्णित करीब 100 निबंध हैं? लीलावतीज डॉटर्स, a book published by IAOS Bengaluru, features about 100 essays on which of these groups of people? समझ गई प्रश्न को? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, इंडियन विमेन साइंटिस्ट्स, बी, इंडियन विमेन हिस्टोरियंस, सी, इंडियन विमेन आर्किटेक्ट्स, डी, इंडियन विमेन पोइट्स। हिंदी में बताता हूं आपको। भारतीय महिला वैज्ञानिक, भारतीय महिला इतिहासकार, भारतीय महिला वास्तुकार या भारतीय कवियत्री।
सर मुझे जहाँ तक लग रहा है लीलावती जो है वो एक गणित पर लिखी हुई किताब थी। तो लीलावती डॉटर में भारतीय महिला वैज्ञानिकों के विषय में बात होनी चाहिए, पर गणित है तो वास्तुकार भी हो सकता है, आर्किटेक्ट में भी गणित का उपयोग होता है। मेरे हिसाब से वैज्ञानिक ही होना चाहिए, भारतीय महिला वैज्ञानिक ही होना चाहिए। सर इसका आंसर ए भारतीय महिला वैज्ञानिक होगा। सोच लिया आपने? हाँ सर। फाइनल उत्तर आपका ए, इंडियन वुमेन साइंटिस्ट, जी। महिला भारत वैज्ञानिक, भारतीय महिला वैज्ञानिक। ताला लगा दिया जाए। जी सर। इंडियन वुमेन साइंटिस्ट, भारतीय महिला वैज्ञानिक ए पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। कैसे आपने अनुमान लगाया इसका? सर एक गणित पर एंशिएंट हिस्ट्री की एक बुक है लीलावती, गणित विषय पर लिखी गई है। तो वैज्ञानिकों को गणित की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये भारतीय महिला वैज्ञानिकों को ही डेडिकेट। बिल्कुल सही उत्तर है आपका अनुमा जी। 50 लाख रुपए आपने जीते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और बहुत सोच समझकर अच्छी तरह आपने अनुमान लगाया इसका। बहुत बहुत बधाई आपको। IAOS, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस, लीलावती भास्कर आचार्य द सेकंड की पुत्री थी। हाँ, उनके नाम और पे गणित। भास्कर आचार्य सेकंड ने गणित पर एक, जैसा कि आप कह रही थी, गणित पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। उस ग्रंथ के पहले खंड का नाम लीलावती था। लीलावती था सर। इतना ज्ञान आपको था, इसको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। वाह, 50 लाख रुपए आपने जीत लिया है अनुपा दास जी। और एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है, जी सर। 50-50 की लाइफलाइन। आ रहा है आपके सामने 15वां प्रश्न जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इसी प्रश्न को लेकर के इस खेल का शीर्षक बना है। जी। शीर्षक में एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्या है वो प्रश्न चिन्ह? कि कौन बनेगा करोड़पति? इसका उत्तर दे करके उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जी सर, कोशिश करूंगी। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 1962 को लद्दाख के रेजांग ला में उनकी बहादुरी के लिए किन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? Who was awarded the Paramveer Chakra for his bravery on the 18th of November 1962 at Rezang La in Ladakh? विकल्प सुनिए। A, मेजर धन सिंह थापा। B, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्दशेर तारापुर। C, सूबेदार जोगिंदर सिंह। D, मेजर शैतान सिंह। इसका आंसर मेजर शैतान सिंह है, जहाँ तक लद्दाख में उनकी बहादुरी के लिए। कि आर्देश तारापुर। जोगिंदर सिंह, कर्नल आर्देश तारापुर या शैतान सिंह। सही उत्तर आपको देंगे 1 करोड़। और यदि गलत हो गए, और हम ये नहीं चाहते कि हो, आप नीचे आ जाएंगे 3-20 में। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगी 50-50। 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। ओके, 50-50 आपने कहा है, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। अनुपा जी, जैसा कि आप जानते हैं, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। मेजर शैतान सिंह।
क्या करना चाहेंगे? सर प्लीज लॉक डी मेजर शैतान सिंह। दिमाग में वही था पर मैं थोड़ी परेशान थी। Alright. सर डी मेजर मेजर शैतान सिंह कह रही हैं अनुपा जी डी पे ताला लगाया जाए। आप श्योर हैं कि यही उत्तर होना चाहिए? हाँ सर यही है। कितनी श्योर हैं आप? सर मैं 100% हूँ। पहले भी थी पर थोड़ा दिमाग इधर उधर जा रहा था इसलिए लाइफलाइन यूज किया। $1 करोड़। Well played। बैठे रहिए। बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको अनुपा जी। सब लोग भावुक हो गए। सर मैंने बहुत imagine बढ़िया नहीं खेले किया हैं था। आप। मैंने सचमुच मैं imagine आपसे भी कह रहा नहीं किया हूँ था। ये कोई साधारण खेल नहीं था आपका, अद्भुत खेल था ये। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको कहीं ना कहीं याद था और जहां पर आपको संदेह हुआ आपने लाइफलाइन ली और मुझे लगा कि अंत में भी आपको शायद लाइफलाइन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली थी, लेकिन आपने अच्छा किया। बहुत बहुत बधाई आपको अनुपा जी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला की लड़ाई में 13वीं कुमाऊं की सी कंपनी के वो नेतृत्व कर रहे थे और मरणोपरांत इनको ये परमवीर चक्र दिया गया था। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। आप तीसरी महिला हैं इस खेल में जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते हैं। बाप रे सर मेरा बहुत बहुत बधाई आपको। वाह वाह, बहुत खूब। सर महिला शक्ति को इतना मान आप दे रहे हैं और केबीसी के माध्यम से भी मिल रहा है, भारत में भी मिल रहा है। इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपने शायद कहीं अपने बयान में कहा भी था कि अगर आप ढेर सारी धनराशि ले जाएंगी तो महिलाओं के प्रति जो आपकी एक सद्भावना तो है ही, लेकिन उनके प्रति जो आप उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती हैं, उनके लिए कुछ काम करना चाहती हैं, उनको एक अवसर देना चाहती हैं कि वो आगे बढ़ सकें। हाँ सर, स्पेशली मेरे स्कूल में जो लड़कियां हैं वो जिस तकलीफ से आ रही हैं वो आगे यदि बढ़ रही हैं तो मैं उनको प्रोत्साहित कर पाऊँ, ये मैं अपनी ओर से करना चाहूँगी। जी 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 जी। ऑलराइट अनुभा जी, हम एक कॉल लगाने जा रहे हैं आपकी माता जी से। सर मेरे इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। माता जी को पता नहीं है कि आप 1 करोड़ रुपए जीत गए। जी सर। तो मैं कंप्यूटर महाशय आग्रह करूंगा और कि सर आप मेरा एक आग्रह है, जी। आप सिर्फ मम्मी से बात ना करें, मेरे पापा से भी बात करें। जी हाँ, दोनों साथ में होंगे ना। जी जी होंगे, चलिए। घर में ही होंगे। तो कंप्यूटर महाशय अनुपा जी की जो माता जी है उनको फोन लगाया जाए या वीडियो कॉल लगाया जाए। माता जी प्रणाम करता हूँ आपको, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते। आप दिख नहीं रहे सर, हाँ जी, आप दिख नहीं रहे हैं। मैं दिख नहीं रहा हूँ। आपको जी, आपको मैं तो देखना चाह रही हूँ मैं। कंप्यूटर महाशय हमारी छवि दिखाइए माता जी को। हाँ आप दिखे, अब दिखे। आप दिखे। हाँ नमस्ते नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। माता जी जी आपको बताना चाहता हूँ कि अनुपा जी हमारे सामने बैठी है, वो आपसे बात करेंगे, आपकी सुपुत्री। जी हाँ, मुझे तो बहुत गर्व है, आपके सामने बैठी है। दिख रहे हैं कि नहीं अनुपा जी? दिख रही है। बात कीजिए अब आप। मम्मा, हाँ मम्मा, बता तो मैं कहते जीती थी। मथुरा में
एक प्रश्न बची बस 1 करोड़ जीती जी। अरे बाप रे, मोर आशीर्वाद अच्छी बेटा तार ऊपर सुन लो। हाँ अब भोल की खेले, समझे की खेले, भोल की खेले। हाँ कोशिश करছি। प्रश्न उत्तर थी भोल थी बोले दे नल नहीं दे। हाँ नाना कुट गले ना ना अच्छी नाना टिक देखानी। हाँ ए जी आ तमे मैं देखिबो। हाँ हाँ देख देख पकड़ ठीक है ताकू देख पकड़। नाना टिक बसा और नहीं, थोड़ा नीचे बैठना नाना पड़ेगा। टिक के बसा नहीं। तोले बोला तोले बोला। नाना 1 करोड़ टका जीती। 1 करोड़ जीती, 1 करोड़ जीती थी। और बाबूजी आपको मैं बता नमस्कार नमस्कार। जी नमस्कार। अनुपा जी ने 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। जी सर, वो आपका आशीर्वाद बहुत बहुत है, धन्यवाद आपका सर जी। आशीर्वाद है उसी का। हमारा आशीर्वाद कुछ नहीं है, आपका आशीर्वाद है। नहीं, आप भी आप भी है ना, आप भी भाई बहुत बड़े हैं, आपका ही आशीर्वाद है। ये आपकी परवरिश है जिनकी वजह से आज आपकी सुपुत्री 1 करोड़ रुपए जीत गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ मम्मा रोक जी। हाँ, ठीक, हाँ ठीक, नाना ठीक। ठीक था। हाँ मम्मा ठीक था। हैं? हाँ ठीक। हाँ ओके बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी भाषा बोल रही थी आप? सर मैं उड़िया में बात कर रही थी। उड़िया? जी सर हम लोग एक्चुअली आपस में घर में जब बात करते जी हैं जी तो उड़िया जी बात। तो उड़िया में ही। और मेरे पापा का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि घर में मदर टंग को ही बोलिए वाह, ताकि वाह, हमारी क्या बात है, की बहुत पीढ़ी अच्छी बात, सीखे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ओके अनुपा जी 1 करोड़ रुपए आप जीत गई हैं। अब आएगा जो हमारा जैकपॉट प्रश्न होता है, 16वां प्रश्न, और मूल्य है जिसका 7 करोड़ रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं बची, यदि बची भी होती तो भी आप उसका इस्तेमाल न कर पाती। जी सर। सोच समझ कर खेलिएगा, ना मालूम हो आप क्विट कर जाइए। 1 करोड़ रुपए आप जीत गई। जी सर। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपयों के लिए। अनुपा दास जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रियाज पूनावाला और शौकत दुकानवाला ने 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किस टीम का प्रतिनिधित्व किया है? इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, which team have Riaz Poonawalla and Shaukat Dukhanwala represented? ऑप्शन सुनिए। A केन्या, B यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, C कनाडा, या D ईरान। ना मालूम हो क्विट कर जाइए। 1 करोड़ रुपए जीत रही हैं आप। गलत हो गया तो ओए भगवान, नीचे आ जाइएगा 3,20,000 रुपए। माता जी ने कुछ कहा था कि 7 करोड़ रुपए जीत के आना। नहीं सर। ऐसा नहीं तो कुछ कहा ना। चलिए हमने सोचा कि कहीं अगर उन्होंने बोल दिया तो आपको उनका पालन करना पड़ेगा। ऑलराइट। मेरे लिए आपसे मैं मिली। अरे तौबा। वो तो सर जिस दिन हुआ मेरा सिलेक्शन तो उस दिन मम्मी बोली कि ऐसे ही मैं करोड़पति बन चुकी हूँ, और पापा कहते हैं तुम ऐसे ही फेमस हो गई कि उनके सामने जाके आप बैठेंगी। पर मैं वहां से यहाँ जब आई ये तो हमारा तभी मुझे सौभाग्य है कि लगने आप ऐसा लगा कह था। रही हैं अनुपा जी, लेकिन हम इस योग्य नहीं है। सर सही बोलूं तो इसका आंसर मुझे नहीं मालूम, जी जी। और मैं इस गेम को फालतू में खींचूंगी भी तो कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, तो मुझे लगता है मैं क्विट कर जाऊं तो ज्यादा सही। अंतिम निर्णय है ये आपका? जी सर मैं यहीं पर गेम छोड़ना चाह रही हूँ। हम इस बात से बहुत प्रभावित हैं जिस तरह से आपने इस खेल को खेला है। कठिन कठिन प्रश्नों को आपने उत्तर दिया है सोच समझकर। आपको इसकी जिज्ञासा थी, मालूम था आपको। बहुत बहुत बधाई। तो 1 करोड़ रुपए जीतने के बाद अनुपा जी, देवियों, सज्जनों और कंप्यूटर महाशय ये क्विट करना चाह रहे हैं। हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। जी सर। और ये 1 करोड़ रुपए जो हैं आपके बैंक अकाउंट में हम इस मोबाइल ऐप के द्वारा अंदर डाल देंगे। आपका नाम आ गया अनुपा दास, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ दबाया। ये नंबर दबाने में हमें बड़ा तकलीफ होती है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कितना जीरो आता है। 1 1 2 3 4 5 6। एक और? जी सर एक और 7। हाँ, मैथमेटिक्स आपको ज्यादा मालूम है। 1 करोड़ रुपए ये कंफर्म किया। ये 1 करोड़ रुपए आपके बैंक के अंदर गए, जमा हो गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत, बहुत ही शीघ्र।
और हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं कर्नल साहब, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। कर्नल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी हो रही है कि आपने इतना रकम जीता है, और उससे जो बड़ा चीज है कि आपको परमवीर चक्र विजेता के बारे में पता था, जो कि 1 करोड़ रुपया है। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको ये पता था। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं आपके पेरेंट्स के परवरिश के कारण, जैसे मिस्टर बच्चन ने बताया था। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आपने एक बढ़िया सा प्रश्न का आंसर देके 1 करोड़ रुपया जीता है। ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छा काम करते रहिए आप। जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच कर्नल साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो अब हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना है अपने दर्शकों के लिए। ये जो 7 करोड़ रुपए का प्रश्न था, किसी एक को गेस कीजिए। बी, संयुक्त राज्य अमीरात। बी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बी पे ताला लगाया जाए। माता जी क्या कह रही थी? यदि कंफर्म हो तो आंसर देना, पर मैं कंफर्म नहीं थी, पर संयुक्त अरब अमीरात दिमाग में आ रहा था। मैं रिस्क नहीं अनुपा ले जी, सकती। ये सही है। ये सही उत्तर है। भारतीय मूल के क्रिकेटर इन दोनों ने 90 के दशक में संयुक्त अरब अमीरात के लिए खेला था, लेकिन आपको मालूम नहीं था, आपने गेस किया। ये सर, ये पूरा गैसिंग था, ठीक है। इसलिए मैं कंफर्म नहीं थी, बस मैंने गैस किया। पर आज फर्स्ट टाइम मेरी गैसिंग भी सही लगी बिल्कुल है। गई, गेस आपकी भी बिल्कुल सही हो गई। ओके, तो आपसे हम विदाई लेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करेंगे। थैंक यू सो मच अनुभव जी, वेल प्लेड। कौन बनेगा करोड़पति के इस दौर में ये तीसरी महिला थी जिन्होंने बैक टू बैक 1 करोड़ रुपए जीते हैं। बहुत बहुत बधाई उनको। ऑलराइट, समय है अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का, लेकिन उससे पहले मैं इनका एक बार फिर से परिचय देना चाहूंगा। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि इनका अभिनंदन किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए प्रीति सेजल शाह का। ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एडवोकेट हैं। फिर मिलिए अंकुश शर्मा से, ये बिश्ना जम्मू एंड कश्मीर में एक बैंक में क्लर्क हैं। फिर स्वागत कीजिए हेमलता नगिनदास पावागढ़ी, ये वडोदरा गुजरात में एक एनजीओ की डायरेक्टर हैं। अब आते हैं एक किसान जिनका नाम है सत्येंद्र कुमार वर्मा, ये मौरानीपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और अंत में स्वागत किया जाए अभिषेक शर्मा का, ये बेंगलुरु कर्नाटक की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में डिप्टी मैनेजर है। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का, और बधाई। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं कि ये हिंदी का एक मुहावरा बन जाए। अरेंज दीज वर्ड्स इन द करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म ए हिंदी इडियम। ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने। ए 9, बी 11, सी होना, डी 2। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए 9, फिर आता है डी 2, फिर आता है बी 11 और अंत में सी होना। 9, 2, 11 होना। ए डी बी सी है सही क्रम, और देखते हैं किन किन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब अभिषेक शर्मा। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए भाई साहब। आइए बैठिए। बधाई 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 आपको अभिषेक जी। सांस ले लीजिए। देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अभिषेक शर्मा जी।
ये बेंगलुरु कर्नाटक में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में डेप्यूटी मैनेजर हैं। आप क्या हमेशा बेंगलुरु में ही थे? नहीं सर, मैं बेसिकली मैं मेरठ से हूँ। जी जी। और करीब 12 साल की नौकरी में कई जगहों पे रहा हूँ। मतलब मैंने अपना पढ़ाई जो करी है वो मेरठ से करी है, और उसके बाद जो करियर स्टार्ट करा है वो देहरादून से करा है। तो देहरादून, चंडीगढ़ और फिर हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर, मतलब यहीं रहा हूँ। और क्योंकि मेरा कहीं अपना घर भी नहीं है, तो एक तरह से लाइक बंजारों की जिंदगी अभी तक 12 साल आगे के- पीछे, जी ऊपर जी नीचे। जी बिल्कुल। आपने कहा कि आपने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप जनरल मैनेजर हैं। जी काम क्या करते हैं वो? सर, मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, तो क्वालिटी कंट्रोल में मेरा काम रहता है। जितनी भी मेडिसिन बनती हैं वो हम लोग सब टेस्ट करते हैं, तब पेशेंट के पास जाती हैं मार्केट में। ओके ओके, ये तो बहुत जिम्मेदारी का काम जी, हुआ। क्योंकि लाइफ सेविंग्स ड्रग्स बना रहे हैं हम। जी हाँ। उसमें वैक्सीन्स भी हैं, उसमें टैबलेट कैप्सूल्स भी हैं, उसमें इंजेक्शंस भी हैं। कोविड-19 का कोई इलाज निकला कि नहीं? सर सब COVID- लोग जो है ढूंढ रहे हैं। जी जी जी, और सभी बड़े लोग काम कर रहे हैं। आशाओं के साथ बैठे हुए हैं। प्रतीक्षा है कि मिले जल्दी से, और जितनी पीड़ा है लोगों पे। सर, वो- हमारी सबकी कोशिश है, हम लोग सब काम कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसमें सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और हम लोग फार्मास्यूटिकल्स के पर्सन पूरे 24/7 हम लोगों ने वहां दिए। क्या आपकी कंपनी प्रयत्न कर रही है ये वैक्सीन जी जी बनाने का? बिल्कुल सर। एक्चुअली जितना भी वो बेंगलोर का रीजन है, उसमें मेरी कंपनी ने सबसे पहले इनिशिएटिव लेकर के काम किया कि जितनी भी रैपिड टेस्ट हैं वो कंपनी हमारी करा रही है। और दूसरी बात, वो मेडिसिन भी बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो पुराने टाइम पे इन्फ्लुएंजा के लिए यूज होते थे, तो उन पे वो वर्क कर रहे हैं अभी। तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबिलिटीज हैं इसकी वैक्सीन आने का। उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी कंपनी जो है जल्दी से ये वैक्सीन बनाए, ताकि जी विश्व भर में जितने लोग पीड़ित हैं उनका उद्धार हो। जी ओके अभिषेक जी, चलिए अब गेम की ओर ध्यान करते हैं। सारे नियम आपको पता है। जी सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले अभिषेक जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आप कंपेनियन के रूप में अपने मौसा जी को लाए हैं। नमस्कार करता हूं भाई साहब, नमस्कार और सर, बहुत बहुत बहुत- स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम SK शर्मा है, मैं मेरठ से हूँ सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, ओके अभिषेक जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आएगा, 1000 रुपए इसका मूल्य है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ऐप पर आपको न्यूज फीड, ग्रुप्स, वॉच और मार्केट प्लेस मिलेगा? ऑन विच ऐप वुड यू फाइंड न्यूज फीड, ग्रुप्स, वॉच एंड मार्केट प्लेस? ऑप्शन सुनिए। ए ट्विटर, बी फेसबुक, सी टिकटॉक या डी इंस्टाग्राम। टिकटॉक नहीं हो सकता, फेसबुक नहीं हो सकता, इंस्टाग्राम, आई थिंक डी इंस्टाग्राम। सोच लीजिए, सोशल मीडिया वगैरह आप नहीं देखते हैं क्या? सर प्लीज लॉक बी फेसबुक। फेसबुक, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप जीत गए हैं 1000 रुपए। अभिषेक जी आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके सामने ये रहा। ज्यामिति सेट बॉक्स में पाए जाने वाले सेट स्क्वायर किस आकार का होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ अ सेट स्क्वायर यूजुअली फाउंड इन अ ज्योमेट्री सेट बॉक्स? ऑप्शन सुनिए। ए सेमी सर्कल, बी रेक्टेंगल, सी ट्रायंगल, डी स्क्वायर। हिंदी में बोलता हूं, अर्धवृत्त, आयत, त्रिभुज या वर्ग। सर प्लीज लॉक सी त्रिभुज। सी त्रिभुज, ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। डाल रहे हैं आपके सामने तीसरा प्रश्न, मूल्य है 3000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। राइनाइटिस से शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? Which body part is mainly affected by rhinitis? A. Nose, B. Brain, C. Heart, D. Kidney. नाक, मस्तिष्क, दिल या किडनी? हार्ट नहीं हो सकता, ब्रेन नहीं हो सकता, रेनाइटिस, नोज आई थिंक लग रहा है मुझे, नोज। जाना चाहेंगे नोज जी के साथ? नोज। बोलिए क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। ए नोज, नाक, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर, 5000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न ये रहा। ये गाना किस जोड़ी पर फिल्माया? गाने का क्यों आ गया है आपके सामने? गाना सुनाएंगे आपको।
और आपको बताना पड़ेगा ये गाना किस जोड़ी पर फिल्माया गया है। फिल्म की जोड़ी। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ऑन विच पेयर इज दिस सॉन्ग पिक्चराइज्ड? ए आमिर खान रानी मुखर्जी, बी अक्षय कुमार बिपाशा बासु, सी सलमान खान करिश्मा कपूर, या डी शाहरुख खान काजोल। सर अक्षय कुमार बिपाशा बासु को बी लॉक करिए। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बधाई आपको। आ रहा है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। अभिषेक जी, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। देखिए उसे और उत्तर दीजिए। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजी में इनमें से कौन सा शब्द हिंदी भाषा से आया है? ऑलराइट, व्हिच ऑफ दीज वर्ड्स इन इंग्लिश हैज कम फ्रॉम द हिंदी लैंग्वेज? ऑप्शन सुनिए। ए फेशियल, बी मसाज, सी मस्कारा, या डी शैम्पू। मस्कारा सर, सी मस्कारा। सी मस्कारा? या श्योर हैं? या सोच लीजिए। शैम्पू नहीं हो सकता, फेशियल नहीं हो सकता, मस्कारा या मसाज। फेशियल नहीं है, शैम्पू नहीं है, मस्कारा और सर बी मसाज। बी मसाज। या बदल दिया आपने अपने इरादे। जी क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। मसाज बी पे ताला लगाया जाए। भाई साहब ये गलत उत्तर हो गया आपका। शैम्पू इज द राइट आंसर। ओह हे भगवान, शैम्पू शब्द चांपों या चांपना से आया है, जिसका अर्थ होता है दबाना। मस्कारा फ्रॉम अरबिक, मसाज फ्रॉम पोर्चुगीज, फेशियल फ्रॉम लैटिन। हे भगवान, आज आप यहां से कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे अभिषेक जी, दुर्भाग्यवश। दुख हो रहा है हमें, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हम आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक और समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का, क्योंकि अभिषेक जी 5 प्रश्नों का भी सही उत्तर नहीं दे पाए और यहां से उनको बिना कुछ लिए आगे जाना पड़ा। टाइम टू प्ले अनदर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हमारे कंटेस्टेंट तैयार हो जाइए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन स्मारकों या इमारतों को इनके निर्माण होने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं, यानी जिसका निर्माण पहले हुआ उसे आपको पहले रखना है। स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट, अरेंज दीज स्ट्रक्चर्स इन द ऑर्डर इन विच दे वर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ताजमहल, बी गेटवे ऑफ इंडिया, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी कोणार्क सूर्य मंदिर। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले निर्माण जो हुआ डी कोणार्क सूर्य मंदिर लगभग 13वीं शताब्दी में। फिर आता है ए ताजमहल 17वीं शताब्दी। फिर आता है बी गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में बना वो। और अंत में सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2018 में। ये है सही क्रम डी ए बी सी। देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब अंकुश शर्मा। मैनेज कर लेंगे आप इसके। अरे ये मत कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको अंकुश जी।
आपके पिताश्री बहुत भावुक हैं और हम समझ सकते हैं कि आज आपको यहाँ देख करके उनके मन में बहुत गर्व तो हो रहा होगा, लेकिन एक तरह से भावुक हो रहे हैं। आपकी जो पीड़ा है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपने बहुत बहादुरी दिखाई है और इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन केवल आपको हम स्वागत कर सकते हैं यहाँ पर अंकुश, एक बार फिर तालियों के साथ। अंकुश, स्कूटर बच गया है तो आज खेल को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। कल आपके साथ इसको खेलेंगे आगे, ठीक है? ठीक है सर। ऑलराइट, तो आज का दिन यहीं समाप्त होता है। देवियों सज्जनों, देखिए अक्सर ख़रीदारी करते समय आपने बहुत सी चीज़ों के प्राइस टैग चेक किए होंगे, है कि नहीं? प्राइस टैग, कभी आपने अपना प्राइस टैग चेक किया है? चेक कीजिए, आपका कोई प्राइस टैग नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप अनमोल हैं, आपके गुण जो हैं वो अनमोल हैं। तो अपने इन्हीं अनमोल गुणों को और अनमोल जीवन को बचा के रखिए, मास्क लगा के रखिए, दूरी बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कल जब हम आएंगे तो अंकुश जी के साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। गुड नाइट, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।